इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया का भी क्या हो, उन्नति हो। हालेलुया। हालेलुया। आज हम कलीसिया का उन्नति या प्रभु यीशु मसीह का उन्नति के बारे में कभी सोचे? जरा आप लोग सोचो। अगर नहीं सोचे तो आज से इस वचनों से सोचना चाहिए। जैसे कुछ विश्वासी यहाँ पे नया नया आए हैं, किसी को बीमारी था, किसी को जॉब नहीं था, किसी को औलाद का जरूरत है, किसी परिवार में परिवर्तन नहीं थे। ऐसे बहुत सारे लोगों को प्रभु ने ले आया। किसके द्वारा? अपने विश्वासी के द्वारा। ऐसे ही हम जिसको जानते हैं आज जो नरक के रास्ते में चल रहे, उन लोगों को भी बचाना हमारा जिम्मेदारी है। सबसे पहले यीशु मसीह यही पूछेंगे, बेटा आप मेरे लिए क्या किए? आपके पास सवाल है? यीशु मसीह पूछेंगे, बेटा और बेटी आप मेरे लिए क्या किए इस धरती पे? आपके पास जवाब है? सवाल का जवाब है क्या? हम धन दौलत तो लेकर के नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक आत्मा तो वहां पे लेकर जा सकते हैं। इसीलिए कलीसिया का उन्नति के लिए, प्रभु का उन्नति के लिए हम लोगों को सब मिलजुल के आगे बढ़ना है। हालेलुया। और एक वचन हम देखेंगे, एफिसिया उसका 1 अध्याय 3 में देखेंगे हम। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया। और फिर से हम पढ़े, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है कि नहीं? एफिसिया उसका 1 अध्याय 3 में ऐसा लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी रखी है। सब प्रकार की आत्मिक आशीष हमको दी रखी है। कौन? अपना प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की जगह में। आज हम आत्मिक में बढ़ने के लिए, आज हम उसका वचनों में चलने के लिए आज हम पीछे हो जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कैसा हमारे जीवन में काम करेंगे? और एक वचनों हम देखेंगे, 1 कोरिन्थियस उसका 2:12। 1 कोरिन्थियस उसका 2:12। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है कि नहीं? यहां लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम इन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। यहाँ पे जितने भी इकट्ठे हुए हैं और जो ऑनलाइन में हैं, अगर हम आत्मिक में अगर हैं तो इस वचनों को याद रखते हुए जी रहे हम। चलो हमारे जीवन में परीक्षा आया या और कुछ कह दिए, तो मेरा जो यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे पापों के लिए इस धरती पे आया और जान दे दिया, मैं उस यीशु मसीह का वचनों से मैं जी रहा हूं, इस बातों को मैं ध्यान कभी नहीं दूंगा। हालेलुया। अगर हम आत्मिक में हैं, आत्मिक के बारे में जानते हैं, तो इस वचनों को भी हमको याद रखते हुए आगे बढ़ना है और चलना है। फिर से हम पढ़े इस वचनों को, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। प्रभु ने हमको कौन सा आत्मा दिया? आत्मिक वाला आत्मा दिया, ताकि हम आत्मिक से जिए और चले। और एक वचन हम देखेंगे, कॉलेसिया उसका 1:10।
ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर एक प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। फिर से हम पढ़े, ताकि तुम्हारा चाल चलन ताकि तुम्हारा चल चलन प्रभु के योग्य हो। योग्य कैसा? हमारा चल चलन, आज हम कैसा चलते हैं, जीते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, बातचीत करते हैं, कैसा हम आगे बढ़ते हैं, कौन देखना चाहिए? अपना यहोवा देखना चाहिए। और यहाँ पे फिर से हम पढ़े, ताकि तुम्हारा चल चलन प्रभु के योग्य होना चाहिए। जो प्रभु हमको देख रहा है, हमको कैसा जीना है, आत्मिक से बढ़ना है, कैसा चलना है, कैसा देखना है, सोचना है, एक प्रभु का योग्य होना चाहिए, ऐसा एक विश्वासी को जीना है। आज तो हमारा सोच अलग है, हमारा चल चलन अलग है, हमारा मुंह से जो बात निकलता वो भी अलग है, हमारा देखने वाला आंख भी वो अलग है, हमारा व्यवहार भी अलग है, हमारा हर जिम्मेदारी अलग है। प्रभु का योग्य होना चाहिए जो हम इस वचन में देखते हैं। आज एक मसीह के पास कोई जाता है मिलने के लिए या कुछ अलग चीजों के लिए, तो एक योग्य होना चाहिए कि मसीह में रहते हुए एक मसीह के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा बातचीत करना चाहिए। आज तो मजाक मजाक में किसी को हम गुस्सा कर देते हैं, मजाक उड़ा देते हैं या कुछ बोल देते हैं जो किसी को दुख होता है या कुछ सोचते हैं, ये सारा चीज भी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए हम यहाँ देखते हैं, ताकि तुम्हारा चल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। कौन प्रसन्न होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न होना चाहिए। वो देख के खुश होना चाहिए कि मेरे बेटे मेरे बेटी ये अच्छे से जी रहे हैं, उन लोग की तरफ से कोई भी एक बात या अलग गड़बड़ी किसी को नुकसान नहीं करता है या नहीं पहुंचाता है या और कुछ नहीं होता है। ये सारा चीज प्रभु भी देख के खुश होना चाहिए। क्या आज हम ऐसा प्रभु देख के खुश होते हुए जी रहे? क्या हम कभी भी देखो गुस्सा, मारपीट या गली गलोच या अलग अलग चीजों में रास्ते में हम चलते हैं, तो प्रभु का योग्य हो सकते हैं हम? योग्य हो सकते हैं हम? कभी भी नहीं। आप एक महीना तक किस चीज के लिए प्रार्थना करते रहे, अगर प्रभु यीशु मसीह आपको एक महीने के बाद भी आपको नहीं दिया, आप तुरंत गिर जाओगे। तुरंत, मैं लिख के देता हूं। शैतान उसी समय आपको भरमाएगा कि आपने तो एक महीना तक प्रार्थना कर लिया है, जिस चीजों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो प्रभु से, क्या वो आपका प्रभु नहीं दिया? क्या वो आपका प्रभु प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया? जो चीज आप उसको पूछते हैं वो नहीं मिला, वो नहीं देने वाला है आपको। शैतान आपसे आके बात करेंगे और तुरंत आप बंद कर दोगे प्रार्थना। अगर वो विश्वासी प्रभु का वचन से खड़ा है और वो कहेगा एक महीना होने दे, एक साल भी होने दे, मेरा प्रभु मुझे जरूर उसका समय में देंगे, वो हम योग्य हो सकते हैं, ऐसे विश्वासी। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जल्दबाजी होते हैं, मुझे जल्दी हो जाना चाहिए, ये हो जल्दी मिल जाना चाहिए, ये जल्दी हो जाना चाहिए। एक चीज बता देता हूं मैं, अगर आप गैस में चावल को धो के बिठाते ही चावल बन जाता है क्या? चलो चिकन भी ला लिए, उसको धो के मसाला सब कुछ डाल दे के बिठा दिया, हो गया क्या? उसको भी समय लगता है। तो आपने जो प्रार्थना की है, जो मांग रहे हैं, उसका भी समय जो आपको मिलेगा। लेकिन प्रभु देते समय कुछ कुछ लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु से दूर हो जा रहे हैं और प्रभु देख के खुश होना है ऐसा नहीं जीते हैं, प्रभु को उल्टा निंदा करते हैं। ऐसे वाले भी बहुत सारे लोग हैं, इसलिए आज लोगों को कुछ नहीं मिलता है। यहां लिखा है गलातिया उसका 1:10 में, फिर से हम पढ़े, ताकि तुम्हारा चल चलन प्रभु के योग्य हो। हमारा देखने वाला आंख, आज हम किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से सोच रहे, किस तरह से चल रहे हैं, हमारा मन कैसा है, हमारा बातचीत कैसा है, प्रभु का योग्य होना चाहिए। केवल नाम का एक मसीह नहीं होना चाहिए, नाम के लिए हम प्रभु को बुलाना नहीं चाहिए, एक योग्य होना चाहिए।
क्या आज हम यीशु के योग्य हैं जो हम उसके बेटे और बेटी कहलाते हैं? एक मसीह अन्य से अगर बात कर रहा है, एक मसीह से बात कर रहा है, उससे कैसा बातचीत करना है उसको सीखना है, उसको सीखना है। लोग ऐसा बात करते हैं कि वो नाराज होके वो दोबारा वापस उसे घर पे भी नहीं आएगा, उसको मिलने के लिए नहीं आएगा। आज ऐसे मसीह भी लोग हैं जो ऐसा बातचीत करते हैं। हमेशा यीशु का योग्य नहीं बन सकते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे तो वहां पे क्या लिखा है, और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो, सब प्रकार से प्रसन्न हो। आप किसी से बातचीत कर रहे हो या आप कलीसिया के लिए कुछ कर रहे हो, प्रभु के लिए कुछ कर रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, किसी को मदद कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो प्रभु देख के प्रसन्न होना है। ऐसा एक विश्वासी को जीना है। आज हम ऐसा जी रहे हैं, खुद का परिवार दुखी हो जाते हैं, खुद के कलीसिया लोग दुखी हो जाते हैं, जान पहचान वाले लोग दुखी हो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह देख के दुखी हो जाते हैं, खुद का पति पत्नी, बेटे और बेटी, माता पिता दुखी हो जाते हैं। आज हम ऐसा जीते हैं। इसलिए यह लिखा है कलीसिया 1:10 में, थोड़ा आगे और पढ़े हम। और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और फिर से हम पढ़े, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। तुम परमेश्वर का पहचान में बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। प्रभु जैसे जैसे हमको आशीष देते जा रहे हैं, हम बढ़ते जाना है, पीछे नहीं जाना है। आज अगर किसी को कुछ मिल जाता है, वो 2-3 हफ्ते के बाद फिर कलीसिया में नहीं दिखने वाला है, नहीं दिखने वाला है। वो उसको मिल गया, जो उसको चाहिए था वो मिल गया, वो नहीं दिखने वाला है। ऐसे भी विश्वासी लोग हैं। हमारे कलीसिया में बहुत सारे लोग आए, बीमारी लोग आए, नहीं चलने वाले लोग, आंख किसको दिखने के लिए प्रॉब्लम था, सुनने वाला प्रॉब्लम था, बीमारी लोग आए, चंगाई पाए, भाग गए। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, आखिरी लाइन हम पढ़े, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। मेरे यीशु मुझे मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे बिजनेस में, मेरे आत्मिक जीवन में ये किया है करके हम उसका पहचान में आगे बढ़ते जाना, और गवाही से भी बहुत सारे लोग प्रभु को विश्वास करते रहना। ऐसा जीवन बिताना एक मसीह जीवन में। शैतान वचन में डिस्टर्ब कर रहा है। फिर से और एक वचन हम पढ़े, रोमियोस का 12:11 और 12। पढ़िएगा। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो। क्या लिखा है, प्रयत्न करने में क्या नहीं होना, आलसी ना हो। एग्जाम्पल देता हूं, आप एग्जाम में फेल हो गए हैं, क्या दोबारा आप एग्जाम देना बंद कर दोगे? देना है कि नहीं? आप यीशु को ग्रहण किए, यीशु को जानते हो, अगर आपका जीवन में कुछ कमी है, उस कमी के लिए आपका जीवन में जो पाना है वो थोड़ा कहीं और एक्सटेंड हो गया है, डेट या समय, क्या आप इस वचनों के अनुसार प्रयत्न नहीं करोगे? चाहे आपको बीमारी है, 2 दिन लेट हो गया, 2 दिन के बाद मेरा यीशु मसीह मुझे चंगाई देंगे, आप विश्वास रखोगे या नहीं? यत्न रखना है कि नहीं? प्रयत्न करना है कि नहीं? इसलिए यहां पे लिखा है, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। किससे भरना? आत्मिक उन्माद से भरे रहो। हम लोग आत्मिक से भरा हुआ रहना है। हमारा जीवन में अगर आत्मिक में भरा नहीं रहेंगे, शैतान आएगा हमारे जीवन में, वो प्रॉब्लम्स करेगा। मैं एक उदाहरण देता हूं, इस पानी का बोतल भरा हुआ है या कुछ खाली है? बताइएगा। पानी का बोतल में फुल भरा हुआ या खाली है? खाली है। खाली है, भरा हुआ? बताइएगा। खाली है थोड़ा। खाली है।
आपका आत्मिक जीवन भरा हुआ रहना चाहिए। देखो यहां तक खाली है कि नहीं, यहां से यहां नीचे तक पानी है और ऊपर हिस्से में खाली है। शैतान जब देखता आपका आत्मिक जीवन अगर भरा हुआ नहीं है, आप नशा कर रहे हो, दारू पी रहे हो, कुछ अलग अलग चीज आपके जीवन में आदत है, क्या करेगा शैतान? आके वहां बस जाएगा। वो आपको नशा है ना, दारू पीने का आदत है, वो क्या करेगा? गुटखा खैनी खिलाने वाला आत्मा भी आके वहां बस जाएगा, गुस्सा करने वाला आत्मा भी आके बस जाएगा, व्यभिचार करवाने वाला आत्मा भी आके बस जाएगा। क्यों? खाली है, जगह है आपके शरीर में घुसने के लिए, उसको जगह है। आपको लड़ाई झगड़ा करने वाले भी शैतान आके बस जाएंगे अंदर, क्योंकि भरा हुआ आप लोग नहीं है, आपके आत्मिक जीवन में खाली है। अगर आप आत्मिक जीवन में ऐसा भरा हुआ रहेंगे, शैतान आएंगे, देखेंगे इसमें जगह नहीं है, वो चले जाएगा। हालेलुया। और दूसरा शैतान एग्जाम्पल, एक भरमाने वाला शैतान आएगा आपके पास, आपको देखेगा आप आत्मिक में भरे हुए हो, वो आपको देखेगा आपके शरीर में घुसने के लिए उसको जगह है ही नहीं, वो क्या करेगा? चले जाएगी। एक दारू पिलाने वाला, आपको आदत में लेकर के जाने वाला एक शैतान आएगा, आपको देखेंगे वो आप आत्मिक में भरे हुए हो, उसको जगह नहीं अंदर घुसने के लिए, वो क्या करेंगे? चले जाएंगे। हालेलुया। अगर जब तक कि हम आत्मिक से भरे हुए नहीं रहेंगे, शैतान आपको तड़पाते रहेंगे, आपको छितर बितर करते रहेगा, क्योंकि हम आत्मिक में नहीं है हम लोग। हालेलुया। इसलिए यहां पे लिखा है, फिर से हम पढ़े, प्रयत्न करने में आलसी ना हो। आलसी ना हो। आप चाहे प्रार्थना कर रहे हो, कभी भी आलसी नहीं होना। आप कलेश से आ रहे हो, कभी भी पीछे नहीं हटना। अगर वचन पढ़ रहे हो, कभी भी बंद नहीं करना। अब विश्वास कर रहे हो तो आपका विश्वास कभी बंद नहीं होना चाहिए। आलसी का जीवन कभी भी नहीं जीना है। ये हफ्ता में आपको जीवन में कुछ नहीं हुआ है, अगले हफ्ता में नहीं हुआ है, अगले हफ्ते में नहीं हुआ, एक महीने में नहीं हुआ, साल में नहीं हुआ है, जरूर साल के बाद आपके जीवन में वो होगा ही होगा। हालेलुया। अगर आप जमीन में एक छोटा झाड़ लाके अपने गाड़े हैं, आप उसको पानी देते जा रहे हो, झाड़ बढ़ने के लिए आप अलग अलग चीज वहां पे डालते जा रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, क्या वो झाड़ बड़ा हो के उसका सीजन में, उसका समय में फल देगा या नहीं? देगा या नहीं? अब मेहनत कर रहे हो, आपने क्या किए? मिट्टी के अंदर आपने एक छोटा झाड़ लाके, चलो एक आम का झाड़ आपने लगा दिए, उसको पानी डालते जा रहे हो, कुछ प्रॉब्लम आया, आपने क्या किए? मिट्टी के अंदर और अलग अलग चीज डाल दिए ताकि वो अच्छा से बढ़े, हरा हरा हो और वो जल्द से जल्द बढ़े और उसका सीजन में वो फल दे। आपको मिलेगा या नहीं? और एक उदाहरण देता हूं मैं, आपने खेत में धान लगाए हैं, उसका समय में आपको धान मिलने वाला या नहीं? अगर आप मसीह में होते हुए जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, जरूर प्रभु आपको देंगे उसका समय में। हालेलुया। जरूर आपको उस समय में आपको मिलने वाला। अगर आप जमीन में झाड़ लगाए, पानी देना बंद कर दिए, मेहनत करना बंद कर दिए, चाहे झाड़ बड़ा भी हुआ, क्या होने वाला? धीरे 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 वो सूख के उसका पत्ता सब नीचे गिरने वाला है, तो आपका विश्वास भी गिरने वाला है, आपका आशीर्वाद जो है सब नीचे गिरने वाला है। जब तक कि आप प्रभु का आशीर्वाद के लिए मेहनत नहीं करोगे, अपने आदतों को, अपना गलतियों को नहीं छोड़ोगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमारा पाप हमको आशीर्वाद से दूर कर देता है। एग्जाम्पल, ये दीवाल है, ये दीवाल हमारा पाप है। ये दीवाल
चढ़ के आपको उस तरफ जाना पड़ेगा। कितना मेहनत करना पड़ेगा, है कि नहीं? कितना मेहनत करना पड़ेगा आपको। अगर एक विश्वासी का जीवन में अगर कुछ आदत या पाप है, वो आशीर्वाद से आपको दूर कर देगा, यीशु मसीह से आपको दूर कर देगा। अगर आप पाप नहीं कर रहे हो तो आपको ब्लेसिंग मिलते जाएगा, मिलते जाएगा, मिलते जाएगा। द्वार नया नया खुलते जाएगा आप लोगों को। हालेलुया। कोलगेट कंपनी का मालिक, जो हम आज टूथपेस्ट और जो ब्रश जो करते हैं कोलगेट, वो भी क्रिश्चियंस है। जब उन लोग कोलगेट कंपनी लगाए, चल रहा था अच्छा, अचानक जो है उसका कारोबार डल होते गया, बहुत कर्जे हो गए, बहुत कर्जे हो गए। लेकिन उन लोग प्रभु से विश्वास करना, कलीसिया जाना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना कभी बंद नहीं किए। कुछ साल ऐसा बीत गया, लोन ले लिए, इधर उधर कर्जा ले लिए, बहुत कष्ट में कंपनी चला रहे थे। कुछ साल के बाद अचानक उन लोगों का सोच में ऐसा आया, प्रभु यीशु मसीह अगर इस कोलगेट कंपनी का बिजनेस जो अभी डूब गया है, बहुत मैं कर्जा हो गया हूं, अगर आप इसको आशीर्वाद करोगे, ये मेरा कोलगेट कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बढ़ते जाएगा और पूरा स्प्रेड होगा, बिजनेस अच्छा होगा। मेरा जो दशमांश जो है उसको मैं 20 यानी कि 20 गुना यानी कि 10 जो दे रहे, हम उसको 20 करके देने के लिए एक प्रॉमिस किया। वो कुछ महीनों के बाद ऐसा हुआ कि प्रभु ऐसा आशीर्वाद किए हैं, आज भी हम कोलगेट का ब्रश करते हैं और कोलगेट का कुछ कॉलेज भी है और पेस्ट भी है, अलग अलग चीज हम प्रोडक्ट देखते हैं। आज पृथ्वी के कोने कोने में कोलगेट कंपनी वाले आज उसका प्रोडक्ट चला रहे हैं। हालेलुया। उन लोग हिम्मत नहीं हारे हैं, प्रभु से विश्वास किए हैं। आपका बिजनेस, आपका पढ़ाई, आपका आत्मीय जीवन डाउन हो रहा है तो उस डाउन को कभी नहीं देखना है, प्रभु को देखना है जो आपको वो चलाते आ रहे हैं आज तक। हालेलुया। प्रभु, आप गिरे हुए थे, प्रभु आपको उठाए हैं। फिर से कुछ गड़बड़ी हुआ, शैतान आके गड़बड़ कर दिया, आप गिर गए हैं, लेकिन आपका विश्वास प्रभु के ऊपर टिक के रहना है। आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, आगे बढ़ते जाना है। अगर आप ऐसा जीवन बिताओगे, प्रभु आपका बिजनेस को, आपका पढ़ाई जीवन को, आपका सेवकाई को, प्रार्थना जीवन को, आत्मिक जीवन को वो फिर से वो खड़ा करेगा। हालेलुया। एग्जाम्पल, एक अच्छे घर में हम रह रहे थे, अचानक बारिश आया, तूफान आया, अंदर घुस के कुछ चीजों को बर्बाद कर दिया। क्या बारिश तूफान बंद होने के बाद कुछ दिनों के बाद क्या उस चीजों को हम ठीक नहीं कर पाएंगे? करेंगे कि नहीं? उसको फिर से हम अच्छा से बनाएंगे, है कि नहीं? तो प्रभु यीशु मसीह भी आपके जीवन में, आपके कारोबार में, चाहे आप जो भी ले लो, जो प्रॉब्लम से, क्या प्रभु यीशु मसीह आपको ठीक नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। आपको विश्वास में लगे रहना है, आलसी नहीं होना है। फिर से हम पढ़े उसी वचनों को। प्रयत्न करने में आलसी ना हो जी, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। क्या करना? प्रभु की सेवा करते प्रभु की सेवा करते रहना। प्रभु का सेवा कर रहे क्या हम? बताइएगा। प्रभु का सेवा यानी कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं पास्टर बन जाओ करके, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पास्टर, यहां लिखा है प्रभु का सेवा करो, यानी कि आप प्रभु का सेवा कैसे कर सकते हैं? आप किसी को वचन सुना दिए, या आपका गवाही बता दिए हैं, या आपका जीवन में प्रभु जो अद्भुत काम किया वो बताए हैं, या कुछ प्रभु का जो कुछ वचनों है आप उसको दे दिए हैं, या आप कलीसिया में आके कुछ कर रहे हो, या कलीसिया के लिए कुछ मदद कर रहे हो, या आप ऑर्फन ऑर्गेनाइज जो है आप मेंटेन कर रहे हो, या जो बूढ़े और बुढ़ापे में किसी को सहारा नहीं है
उन लोगों को ला के आप खाना दे रहे हो, उन लोगों का देखभाल कर रहे हो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये सारा चीज है प्रभु का सेवा में आता है। हालेलुया। आज मैं ये नहीं कह रहा हूं आप पास्टर बन जाइए करके, आप पूछिएगा प्रभु को, पास्टर मैं बनूं, प्रभु मुझे पास्टर बना दीजिएगा। हालेलुया। लेकिन एक महीने में भाग जाओगे आप एक महीने में भाग जाओगे आप, गाली आएगा, परिवार से गाली आएगा, परिवार से सब कुछ, पहले परिवार से तड़ना आएगा। पता है आपको, वचन में लिखा है